जी, बट मिस्टर श्रीनिवासन, जो आपने कहा कि ये अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चला है, अनऑफिशियली चीजें पता चली हैं, लेकिन जो पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है, अब उससे एक सवाल होता है कि क्या मिस्टर आर एन रवि एज अ गवर्नर इज ही ट्राइंग टू इम्पोज द द बीजेपी's आइडियोलॉजी ऑन द डीएमके गवर्नमेंट? लोग बार बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये विचारधारा की अगर लड़ाई है तो क्या वो दिल्ली का जो एजेंडा है वो तमिलनाडु पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या विवाद की यही एक बुनियादी दिक्कत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बुनियादी बात यही है कि कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से आइडियोलॉजिकल एक वहां पर एक कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। वो तो हो ही रहा है, बहुत सारे पहले इंसिडेंसेस हुए हैं, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, द्रविड़न मॉडल, वो अपने आप को कहते हैं कि हमारा मॉडल द्रविडियन मॉडल है। द्रविडियन मॉडल क्या है, इसको पहले हमें समझना होगा। उनका ये कहना है कि देश में कई राज्यों ने अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, जीडीपी कई प्रदेशों का अच्छा है, गुजरात का तमिलनाडु से ज्यादा अच्छा जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र का ज्यादा है, तमिलनाडु नंबर 3 पे आता है। आप देखें कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ले लें तो उन सब में जो है एक दो राज्य आगे हैं। मगर तमिलनाडु का ये कहना है कि ये जो ग्रोथ हुआ है, बैलेंस ग्रोथ यही हुआ है, तो वो तमिलनाडु में हुआ है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उसके साथ साथ सोशल ग्रोथ भी हुआ है। क्यों? बाकी डिनोमिनेटर आप देख लें, हेल्थ का देख लें, एजुकेशन का देख लें, गुजरात में कहीं है नहीं। विमेन उसका देख लें, गुजरात में उस लेवल का है नहीं। तो उनका ये कहना है कि जो बाकी जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स में सोशल इक्वालिटी, जो एक सोसाइटी में एक बराबरी होना चाहिए, वो है नहीं। मगर तमिलनाडु अपने जो डेवलपमेंट मॉडल है उसके द्वारा वो इस चीज को ला पाई, और उसको वो कहते हैं कि ये द्रविडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, साथ साथ हम जो सामूहिक जो प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है रिजर्वेशन का हुआ, इक्वालिटी का हुआ, ये सब हम करते हैं। और उसके जो पिता या कौन है, वो पेरियार हैं, वो अन्ना हैं, ये सब हैं। आप उनको हटा के हमसे कहें कि नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ और चीजों पे बात हो, ये ना हो, तो वो उनके लिए बहुत एक आइडियोलॉजिकल इशू है। दूसरी तरफ मिस्टर श्रीनिवासन, आज भी जो विवाद, आज जो पोंगल के इनवाइट को लेकर जो पूरा आज विवाद खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वो राज्यपाल नहीं है बल्कि तमिज़गम के राज्यपाल हैं, उसको कैसे देखा जाए? ये तो एक फ्रेश कंट्रोवर्सी है। और अगर जो अनऑफिशियली भी अगर हमें चीजों को पता, मतलब जो आप बता रहे हैं कि अनऑफिशियल सोर्सेज से जो बातें पता चली हैं, तो आज का जो पोंगल इनवाइट है, डज इट नॉट लुक लाइक अ डिलिबरेट strategy to irritate DMK further? How does one see that? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब थोड़ा सा अपने उसको क्रॉस कर गए हैं। एक तो कल गवर्नर इतने नाराज हो गए कि राष्ट्रगीत के पहले वो चले गए, उठ के चले गए। हालांकि लोगों का ये कहना है कोई अवमानना नहीं हुई है, क्योंकि गीत तो शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले ही चले गए थे। मगर एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन हुआ है, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में इस तरह से गवर्नर का चला जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मगर आप सोचिए कि गवर्नर एज अ इंस्टीट्यूशन क्या है। गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेशन है स्टेट में, मगर गवर्नर को कुछ कन्वेंशन है, उनको फॉलो करना चाहिए। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जो स्पीच आपको दिया जाए उसमें उस स्टेट के अचीवमेंट्स और पॉलिसीज लिखी होती हैं, उसको आपको पढ़ना है। और उसमें यदि इतना शार्प मतभेद हो जाए सरकार और गवर्नर के बीच में, तो वो इस कहां तक ले जाएगा, वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ इसलिए हो रहा है कि ऑब्वियसली गवर्नर सिर्फ अपना गवर्नर का रोल नहीं कर रहे हैं, उसके आगे भी काम कर रहे हैं, जो उनको मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। क्योंकि गवर्नर के इंस्टीट्यूशन पर इस पे सीधा एक वो होता है, गवर्नर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, देखिए ये दिल्ली वाला मामला नहीं है जहां आप ये कह सकते हैं वहां पर पूरी तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, ये तो प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेजोरिटी से आई हुई सरकार है, लोगों ने उसको चुन के भेजा है। गवर्नर अनइलेक्टेड है, मगर उसको वहां से भेजा गया है। कई सारे पहले भी ये सब बातें हुई हैं कि गवर्नर क्या इस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं,
ऐसे हुए हैं। 1969 में एक बार वेस्ट बंगाल में हुआ है, गवर्नर ने स्पीच पूरी तरह से पढ़ी नहीं। केरल में गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि मैं सरकार से कुछ चीजों से वाकिफ नहीं हूं, मगर चूंकि मुझे लिखकर दिया गया है मैं उसको पढ़ रहा हूं। रजिस्टर में प्रोटेस्ट करते उन्होंने पढ़ा था। तो गवर्नर अपने अपने तरीके से ये सब कर रहे हैं, मगर देखिए ऑफिस ऑफ द गवर्नर इस तरह से यदि होता है तो टेंशन और बढ़ेगा दोनों के बीच, और इससे नुकसान किसका होगा इसे हमें देखना होगा। कई 22 बिल जो हैं अभी भी गवर्नर के साथ लंबित हैं, उनको उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं जो लोगों को सीधा अफेक्ट कर सकती हैं। तो होता क्या है कि इस तरह के जो कश्मकश से नुकसान जो है वो जनता का भी होता है। तो बिल्कुल, गवर्नर जनता को मुझे का तो ही लगता है अवॉइड करना चाहिए इसको। खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके का जो विवाद अभी मिस्टर श्रीनिवासन ने भी एक्सप्लेन किया, तो ये जो विवाद है राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में वो और गहराता ही जा रहा है, क्योंकि आज जो एक फ्रेश कंट्रोवर्सी हो गई है उससे ऐसा लग रहा है कि कोई मीटिंग पॉइंट दोनों में नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर श्रीनिवासन फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।